हेलो एवरीवन, तो बात करेंगे बाजार कल कैसा रहेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। क्या मार्केट कल 36,500 का लेवल टेस्ट करेगा या फिर 35,500 के नीचे का ड्रॉप डाउन देगा। चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट अगर आप देखेंगे, जो कल मैंने आपको ड्राइंग बना के यानी कि पूरा जो लिख के मैंने आपको दिखा था, वो आज बाजार ने पूरा का पूरा फॉलो अप किया। तो मैंने कल ऐसे इंटीजर बनाया था और आप लोगों को बताया था मार्केट +1, +2, +3 के आसपास रहेगा। बट उम्मीद है कि यहां से लेके यहां तक के जोन तक बाजार जाएगा। तो एग्जैक्टली 35,800 के आसपास मार्केट बंद है। 193 पॉइंट हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और कल एक अच्छा न्यूज भी आ सकता है, जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से, यानी कि जो रेपो रेट रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता। ये प्रेडिक्शन है, अभी तक आउटकम पता नहीं है। 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त का ड्यूरेशन पे वो उनका बैठक होता है और अपडेट जो है कल हमें लाइकली मिलने वाला है। तो उम्मीद ये है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई रेट चेंजेस नहीं रहेगा, कोई रेट कट देखने को नहीं मिलेगा, जो था वो ही रहेगा, जो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। या फिर मार्केट इसके और एडवांटेज लेना चाहते या फिर मार्केट और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते, वो हमें कल थोड़ा सा पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट ने सुबह सुबह एक फ्लैट ग्रीन, उसके बाद ड्रॉप डाउन, फिर फाइनली बाजार अगर आप देखेंगे तो आज जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जो मार्केट ट्रेड किया था, एक्सपायरी के दिन जो प्रेशर रहना था वो बाजार में देखने को मिला। एनएससी के साइड पे आते फटाफट, यहां पे देखिएगा प्रीवियस क्लोज के साथ आज के ओपन और हाई और लो कंपेयर करेंगे तो निफ्टी बैंक आज 36,028 के ऊपर कल बंद था, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई पे गया था। पर हालांकि निफ्टी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया था। आज भी निफ्टी ने नया इतिहास बनाया। यहाँ पे देखिए 16,350 के आसपास, यहाँ पे भी देखिए 16,349 349 के आसपास हाई बनाया। तो निफ्टी आज भी नया रिकॉर्ड दूसरा दिन बनाया है। बट बैंक निफ्टी आज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। तो कल भागा था, आज थोड़ा सा मंदी लिया है। तो आज मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट हल्का सा फ्लैट ग्रीन साइड पे खुला जरूर था, बट उसके बाद मार्केट ज्यादा हाई नहीं बना पाया। जो ओपन था उसके बाद ही मार्केट ने जो हाई बनाया वहीं तक सीमित। उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन दिया और 35,660 के आसपास का गिरावट दिया, यानी कि लगभग 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गिरावट दिया। अगर आप 115 को ऐड करेंगे तो लगभग 500 पॉइंट के आसपास फ्रॉम डेज हाई से बाजार गिरावट दिया। क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट 36,000 के लेवल के नीचे बंद है। यहाँ पे दो चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला चीज ये रहेगा, अगर 36,000 का लेवल आपके लिए कल वापस एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए, और सपोर्ट के तौर पे 35,800 का जो जोन है बाजार जिसके ऊपर आज बंद है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो दोनों लेवल के बीच पे मार्केट बंद है और इस हिसाब से मेरा इंडिकेशन ये रहेगा, अगर आरबीआई का जो एमपीसी का जो आउटकम है उसको अगर साइड कर दे तो कल भी बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड पे ट्रेड कर सकता है। और अगर आरबीआई का अपडेट हल्का सा फेवरेबल होगा तो मार्केट एक अपसाइड ब्रेकआउट देगा और इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है, ताकि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाए। तो हर बार जैसे एमपीसी का आउटकम आता है, हर बार ये हमें देखा है कि बाजार पलक झपकता ही एक बम्पर जंप देता, फिर इमीडिएटली एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन देता। दिस इज नथिंग बट ट्रैप करना चाहते हैं अगर मार्केट, तो ये आपके लिए मोमेंटम रहेगा कल के लिए। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पेज से पहले एक बार चार्ट पे देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शन डेटा के ऊपर ही बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, आज बाजार जिस हिसाब से मोमेंटम कल आपको देखने को मिला था, आज देखिए थोड़ा सा ईज ऑफ किया, प्रॉफिट लो बनाया, फिर वापस सेकेंड हाफ तक हाई गया। बट क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट ने वापस एक और ड्रॉप डाउन देके बंद किया है, जो कल के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट यहां से वापस एक बाउंस करे और 36,300 के लेवल तक जा सकता है। नहीं तो फिर मार्केट यहां से टेस्ट करेगा नीचे का सपोर्ट लेवल, जो आपका 35,500 के लाइन पे हमने ब्लैक लाइन प्लॉट किया है। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये 36,000 का लाइन यहां पे है। मार्केट आज इसके ऊपर गया था, सस्टेन करने का संभावना थोड़ा सा कम रहा और बाजार इसलिए क्लोजिंग वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है एक हेवी रेड ड्रॉप डाउन के साथ बाजार बंद किया है। अभी यहाँ पे मैं वापस एक और कैलकुलेशन लिख के देता हूं हर बार की तरह, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 35,800 हमारा आज का मिड पॉइंट रहेगा, बिकॉज मार्केट ने इस सपोर्ट को सस्टेन किया है।
कल हमारा रेंज ऑफ टारगेट रहेगा 36,000। अगर बाजार इस लेवल को अचीव कर लेता है, अगर एमपीसी का आउटकम अच्छा रहता है और बाजार के लिए फेवरेबल होता है, तो मार्केट 36,000 को अचीव करने के साथ साथ 36,300 या फिर 200 के आसपास का जोन बनाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे तीनों बार लिख देता हूं, 36,200 और 300 के बीच में एक रेंज बाउंड पैटर्न बन सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर भागता है और एक अपसाइड ट्रेंडिंग पर चला जाता है, तो ये रेंज पे एक रेंज बाउंड पैटर्न रहेगा। दूसरी बात, टॉप साइड पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,500 का, जो मैं एक्सपेक्ट एज ऑफ नाउ कर नहीं रहा हूं। अगर मिल गया तो अलग बात है। यूरोपियन बाजार, ग्लोबल मार्केट अगर काफी सपोर्टिव रहा तो इंडियन बाजार इस लेवल तक को अचीव कर सकता है, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज कोई नेगेटिव साइड का न्यूज नहीं है। बट इफ इन केस अगर मार्केट हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग करता है तो गिरावट भी मिलेगा, और गिरावट का सपोर्ट लाइन रहेगा 35,600 का जोन, 35,600 फॉलोड बाय 35,500 का जोन, और उसके बाद अगर थोड़ा सा और ईज ऑफ करता है तो 35,300 के जोन तक भी गिरावट देखने को मिल सकता है। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मार्केट नीचे गिरता है, जैसे कि आज का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम किया, बिकॉज यहां से मार्केट रिबाउंड किया और फाइनली 35,800 के ऊपर जाके बंद किया। हालांकि 36,000 के ऊपर भी किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट बना है, तो आप चाहिए तो ये सारे लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा। अगर बुल वर्सेस बियर में अगर मार्केट में कल अगर कोई जीतता है तो ये दोनों तरफ में ट्रेड पैटर्न बनेगा, और इसके टेंशन की बात नहीं, कहां पे कौन सा लेना है इसका अगर आपको समझ नहीं है तो टेलीचार्ट के ऊपर आएंगे, ऑप्शन पेज के ऊपर आएंगे। बट एक बार मैं यहाँ पे आपको एनएससी का साइड पे लेके आऊंगा, जहां पे एक बार बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे एडवांसेस वर्सेस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो हम कंपेयर करेंगे। 4:8 यानी कि 2:4 के रेशियो पे आज बाजार यहाँ पे ट्रेड किया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ने आज कमाल पे धमाल दिखाया है। यहाँ पे देखिए दोनों 1% से भी ज्यादा का तेजी यहाँ पे दिया है। बाकी सारे बैंक जो कल तेजी पे थे, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे एसबीआई कल सबसे ज्यादा भागा था मार्केट में, आईडीएफसी फर्स्ट भी था। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई आज 3.5% का गिरावट, तो कल 5% रैली किया, क्लोजिंग बेल 2% के आसपास दिया, आज -3% पे एसबीआई नीचे आ गया। तो ओवरऑल अगर बात करूं इन दोनों दिन का मिला के तो -1% पे एसबीआई आपको परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि 5% का रैली तो था जो सस्टेन नहीं कर पाया, तो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार एसबीआई में बनते हुए नजर आया। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पे भी आपको हेवी सेल ऑफ आज नजर आया है। दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आया, और एमपीसी मीटिंग से पहले हल्का सा बैंक निफ्टी अपने आप को सुस्ताते हुए नजर आया है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे चार्ट के ऊपर वापस, और हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लोग लेके आते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर सिंपली आपको एक चीज बता रहा है कि देखो मैंने बहुत गिरावट दे दिया है और लोअर बुलिंजर बैंड के लेवल के आसपास में आ चुका हूं, जो आपका 35,600 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक किया तो 35,500 का लेवल तक मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे सकता हूं। दूसरी तरफ यहाँ पे सेल सिग्नल दे चुका है स्टॉकेस्टिक, आरएसआई भी आपको 44.59 के वैल्यू के पास है, और आपको पता है कि 45 के नीचे अगर होता है तो मैं यहाँ पे सेल इंडिकेट करता हूं। तो दोनों यहाँ पे आपको सेल इंडिकेट मिलता है। कैंडल वाइज भी यहाँ पे आपको मैं सेल देना चाहता हूं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट वाला जो कैंडल है वो आपका एक्चुअली डॉजी फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए डॉजी फॉर्मेशन है। हालांकि गिरावट का मौका रहा बट हल्का सा करेक्ट किया और ग्रीन साइड पे मार्केट बंद है, डॉजी है। तो यहाँ पे इनडिसाइसिव मोमेंटम की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे दोनों तरफा कैंडल का इंडिकेशन बनता है। तो ओवरऑल 2 सेल आपको मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक डी फॉर्मेशन आपको मिल गया चार्ट के ऊपर। हम जंप करेंगे ऑप्शन पेज पे और कल नया सीरीज यानी कि 12 अगस्त का एक्सपायरी का बात करेंगे। दोस्तों देखिए सारे प्रीमियम जो ऑलरेडी कट ऑफ होने थे आज हमने उसको देख लिया है, बिकॉज मार्केट फ्लैट नेगेटिव बनता। कल के लिए थोड़ा सा आप सावधान हो जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम में बढ़ोतरी थे वो आज मार्केट ने उसको ईज ऑफ कर दिया है। पुट के प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे, लेट्स कंपेयर एक स्पॉट मनी पे 35,800 वर्सेस 35,900 पे आपका स्पॉट मनी है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे 153 और 145 पॉइंट्स का कट ऑफ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट्स और 45 पॉइंट्स, यानी कि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें यहाँ पे 145 और यहाँ पे 45, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ पे 153 और यहाँ पे सिर्फ 30, यानी कि यहाँ पे 120 पॉइंट्स का डिफरेंस इन दोनों के बीच पे। ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120। इसका मतलब ये है गिरावट ज्यादा रहा, द फॉल वाज मोर देन द राइज इन द प्रीमियम। ठीक है, ये एक सिंपल लॉजिक है, एक्सपायरी दिन ऐसा होता है और फ्राइडे के दिन भी थोड़ा सा ऐसा ही कमाल धमाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज प्रीमियम का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 390 और 335, यहाँ पे 355 और 411
यानी कि ऑलमोस्ट एवरेज की पोजीशन पे आ चुका है। तो मार्केट के लिए कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है? स्पॉट मनी 35,800 के लेवल पे 9,50,000 सॉरी यहाँ पे 9 लाख नहीं 9,597 एक्चुअली लाखों का बात कर करके मैं यहाँ पे इसमें लाखों में कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2,39,000 मिलेगा और यहाँ पे 1.98 लाख मिलेगा। तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म अगर आप चाहते हैं अकाउंट ओपन करना जहां पे ये पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप से लेके आपका वॉल्यूम प्लस आईबी के आसपास मैक्सिमम टाइम लाइव अपडेट होता है, यानी कि प्राइस एक्शन लाइव ऐसा मूवमेंट होता है जो काफी हेल्पफुल होता है अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडर। हम ऑप्शन पेज पे आ रहे हैं, 9,500 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है इमीडिएटली टू द स्पॉट मनी, जिस वजह से आज बाजार इसके ऊपर है। दूसरी तरफ 7,941 पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 35,900 के लेवल पे, जहां पे एक रेजिस्टेंस तो है बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट उसके ऊपर अगर आप देखेंगे 36,000 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 31,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 36,000 के लेवल पे 31,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 19,000 का आपको पुट साइड में इन द मनी पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो कि टक्कर का है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट हम यहाँ पे काउंटर करेंगे तो देखिए एक और रेजिस्टेंस आपको मिलता है 36,200 के लेवल पे, जहां पे 10,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हमारे सामने दो लेवल आ गया, 36,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,200। अभी आपने मेरा अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे देखा होगा तो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया था इस साइड पर एक लेवल्स का, राइट। तो 36,200 मैंने यहाँ पे लिखा था, 36,300 लिखा था, 36,500 लिखा था। तो मार्केट में इसलिए मैंने लिखा था 36,200 बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको इस तरफ पे मिल जाता है, इसलिए एक रेजिस्टेंस साइड रहेगा। अभी सपोर्ट साइड का अगर बात करूं तो देखिए डायरेक्टली 35,500 के लेवल पे एक सपोर्ट मिलता है 19 लाख का, सॉरी 19,647 का। तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज पे है, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी करेंगे तो आपका लाखों पे फिगर आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे 19,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद डायरेक्टली 35,000 का जोन देखेंगे जहां पे 27,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आप 35,800 के जोन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 9,500 यानी कि 9,500 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 9,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इधर भी है, यानी कि बुल बेयर में फाइट है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फाइट यहाँ पे है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है जो आपके लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, राइट, जो आपके लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि इस तरफ भी सपोर्ट है इस तरफ भी सपोर्ट है। फिर टेंशन क्या है? टेंशन ये है दोस्तों, अगर बाजार कल एक कदम भी इसके नीचे गिरा तो ये इन द मनी से हटके आउट ऑफ मनी हो जाएगा आपका कॉल ऑप्शन का, जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि सपोर्ट से कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तब हमारे लिए 9,000 सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट एज ऑफ नाउ सपोर्ट एक्टिवेटेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए, और अगर आपको नहीं पता कहां पे कौन सा ट्रेड लेना है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, टेलीग्राम। हेलो एवरीवन, तो बात करें निफ्टी का तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई आज भी बाजार ने बनाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल मार्केट का एक और नया इतिहास रचेगा या फिर हल्का सा ईज ऑफ कर सकता है, जैसे कि आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे रहा, तो कल निफ्टी भी क्या प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे रहेगा कि नहीं। अभी देखिए ऊपर का जो लाइन था वो था आपका 16,300 के ऊपर लाइन था और मार्केट ने 16,300 के ऊपर काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया, बट क्लोजिंग मार्केट 16,300 के नीचे आके बंद हो गया। अभी यहाँ पे ये सवाल है कि कल आरबीआई का एमपीसी आउटकम है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग चल रहा था 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक, उसका कल आउटपुट रहेगा, और अगर वो फेवरेबल होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कोई रेट चेंज या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई रेपो रेट कट कुछ भी नहीं होने वाला है, जो पहले से ही था 7 टाइम्स इन रोज सेम रहने वाला है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर बाजार इसका नेगेटिव इंपैक्ट करता है तो फिर क्या गिरावट देखने को मिलेगा या फिर और ऊंचाई को बाजार छुएगा। अगर ग्लोबल मार्केट का बात करें तो आज एशियन बाजार में देखेंगे तो आज मिक्स रिएक्शन था, लाल निशान ज्यादा चहकते हुए नजर आया। यूरोपियन बाजार देखिए ऑलरेडी यहाँ पर रेड साइड पे फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है एफटीएससी, और बाकी दोनों में यहाँ पे ग्रीन नजर आया। यूरोपियन बाजार को छोड़े अगर यूएस बाजार को देखेंगे तो आज यहाँ पे देखिए फ्लैट ग्रीन पे कल रात को बंद हुआ था नैस्डैक, और अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो फिलहाल फ्लैट ग्रीन साइड पे ट्रेड कर रहा है। बट एक और अच्छी बात यह है कि एफआईआई का बाइंग में बढ़ोतरी देखने को मिला है लगातार, जो अगस्त महीने पे लगातार आपको 2,800 करोड़ का यहाँ पे देखिए बाइंग नजर आया, और दिया आया हल्का सा प्रॉफिट धीरे धीरे करके बुक करते हुए नजर आ रहा था। चलिए बात करेंगे निफ्टी, तो नया इतिहास आज भी बना है। 52 वीक्स हाई का अगर बात करें तो 16,350 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया। थोड़े से के लिए 16,350 का लेवल
निफ्टी आज ब्रेक नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं है, ब्रेक करना तो ठीक है, बट अगर मार्केट 16,300 के नीचे बंद हो गया, यानी कल के लिए बाजार के पास 16,300 का लेवल सपोर्ट भी रहेगा और रेजिस्टेंस भी रहेगा। बट सपोर्ट अभी कट ऑफ हो गया है और रेजिस्टेंस जो है वो आपके लिए एक्टिवेटेड हो गया है। तो अभी देखना यह है कि कल रेजिस्टेंस क्या इसको टक्कर, यानी कि सॉरी जो सपोर्ट है वो कल बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर भाग सकता है या फिर रेजिस्टेंस कल यहां पे ज्यादा पावरफुल नजर आएगा। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आप थोड़ा सा सेक्टर वाइज नजर डालेंगे तो कल हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग स्टॉक्स भागा था और आज बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा मंदी नजर आया और सारे के सारे इंडाइसेस अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज तो मैक्सिमम आपको रेड जोन पे नजर आए। तो आज पूरा का पूरा निफ्टी को भगाने का काम किया है आपका रिलायंस इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स, आईटी इंडस्ट्री, एफएमसीजी और एचडीएफसी बैंक। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे आज टॉप गेनर्स में रहा है। यहां पे देखिए आज भारती एयरटेल, उसके बाद आयशर मोटर, आईटीसी काफी दिनों के बाद चलो 5 रुपए बढ़ा है, यानी कि 5 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। 200 से बढ़ के 215 तक मार्केट आज गया है। टेक महिंद्रा, उसके बाद आपका टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्री 1.3%, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक 1.2% और कोटक महिंद्रा बैंक। तो आज बैंक निफ्टी के अगर इंडेक्स का बात करूं 12 बैंक में से सिर्फ आज आपको एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की ग्रीन साइड पे नजर आया और 2 और बैंक थे जो ज्यादा मायने रखते नहीं है, बट ये 2 आज आपको हरे निशान पे नजर आए। राइट, लूजर्स पे अगर आप देखेंगे आज आपको एसबीआई जो कल तेजी पे था, लगभग अगर आप देखेंगे कल 5% का रिजल्ट के निकलने के बाद 5% का रैली किया और क्लोजिंग बेल तक 2% के आसपास पॉजिटिव साइड में बंद किया। आज -3% पे बंद है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों दिन का अगर आप एडअप करेंगे तो -1% पे एसबीआई बंद हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिनको प्रॉफिट बुक करना था तो वो कर लिए होंगे। आज एडवांस और डिक्लाइन का अगर बात करें तो 26 कंपनी ग्रीन पे है, 24 कंपनी डिक्लाइन पे और आज भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाया है आपका टेक महिंद्रा, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक जो भी आपको हरे निशान पे नजर आ रहा है और नया रिकॉर्ड बनाया है। जो डीप ग्रीन है वो आज बनाया है, जो लाइट ग्रीन है वो क्लोज बाय टू द रिकॉर्ड हाई पे है। उसके साथ इंफोसिस देखिए रिकॉर्ड हाई बनाया है और एलटीवी देखिए आज रिकॉर्ड हाई आपको बनते हुए नजर आया और उसके साथ साथ डेवीज लैब हल्का सा उसके आसपास है, रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट इज ऑफ किया है, बट एटलीस्ट उसके आसपास आपको बंद होते हुए नजर आया। राइट, तो इसीलिए कल निफ्टी कैसा रहेगा, अगर यहाँ पे स्ट्रेट कट में चर्चा करें तो मैं लेवल्स पे मार्क करूंगा। यहाँ पे देखिए 16,290 के ऊपर बाजार बंद है, यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल जो मिड पॉइंट वैल्यू होगा वो 16,290 का ही हम पकड़ेंगे। ठीक है, कल के लिए भी यही रहेगा। 16,290 से अगर ऊपर की तरफ बाउंस करता है बाजार तो 16,300 का लेवल जो बैरियर है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेता है सक्सेसफुली तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,350 जो बाजार ने आज अचीव नहीं किया। आधा अधूरा काम है तो कल पूरा कर सकता है, नहीं तो फिर 16,350 अगर ब्रेक हुआ तो 370, उसके बाद 16,400 का लेवल हम पकड़ के चलेंगे। अगर एमपीसी ने ज्यादा कुछ मेहरबानी दिखा दिया और मार्केट 16,500 के लेवल तक चेजिंग टारगेट बनाता है यहां से लेके यहां तक, तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा। बट अगर नीचे की तरफ हल्का सा प्रॉफिट ईज ऑफ करता है जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने किया, तो कल के लिए दोस्तों यहां पे लेवल्स रहेगा 16,200 का लेवल जो बाजार के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पे 16,250 का जो लेवल है मैं यहां पे मार्क नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे मार्केट का इन दोनों के बीच में एक रेंज है। ठीक है, और अपर बैंड के रेंज के आसपास बाजार बंद है, तो यहां पे 16,250 का रेंज और 16,290 के बीच पे मार्केट का एक रेंज है और बाजार 290 पे बंद है। अभी यहाँ पे 290 के ऊपर बंद है दोस्तों, तो 16,200 का रेंज, उसके बाद इसको ब्रेक किया तो 16,170, सॉरी यहाँ पे 170 होगा, 170 और उसके बाद 16,150 फॉलोड बाय 16,100 का लेवल तक एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे मिल गया तो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, वो वाला प्रॉफिट टेकिंग रहेगा, वो अलग बात है, बट ये एक रेंज पैटर्न पे बाजार ट्रेड करेगा। कल अगर मार्केट एक फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो मैंने आपको कहा था कि स्केल को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। कल मैंने इसके लिए कहा था एक क्लाउड फॉर्मेशन, और अगर स्केल शिफ्ट होता है तो कल यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बनेगा। तो देखिए आज बाजार ने क्लाउड फॉर्मेशन इसके आसपास गया है, बट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग बेल पे वापस नीचे के लेवल पे बंद हुआ है। तो यानी कि कल मार्केट अगर वापस तेजी करता है तो इस जोन के आसपास ही रहेगा, और ये जोन कैसा है आपका 16,300 के ऊपर और 16,400 के नीचे। देखिए यहाँ पे जोन है, और अगर नीचे वाला यहाँ पे जोन पे मार्केट ट्रेड करता है तो ये जोन का लेवल रहेगा 16,250 का लेवल मिड पॉइंट, उसके बाद 16,200 का लेवल और ये आपका
170 का लेवल। तो देखिए एकदम ग्राफ भी मैंने आपके लिए एकदम एग्जाम्पल के तौर पे यहां से यहां गया, यहां से लेके यहां तक का आने का चांसेस रहेगा, नहीं तो फिर यहां से लेके यहां तक का शिफ्ट कर सकता है बाजार। ठीक है, तो ये पैटर्न पे कल मार्केट ट्रेड करेगा। लेवल्स मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, आप चाहे तो वीडियो को वापस पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इंडिकेटर का बात करेंगे, कल मार्केट के लिए इंडिकेटर क्या कहता है, हमारा एलटीआई का ऑफिशियल इंडिकेटर। तो देखिए वो डायरेक्टली कह रहा है कि देखो बुलिंजर बैंड के मिड सेक्शन से नीचे आया है, तो यहां पे नीचे जाने का संभावना रह सकता है, यानी कि 16,220 तक मार्केट गिरावट दे सकता है, या फिर यहां से वापस बाउंस बैक अगर करता हूं तो 16,350 के आसपास का लेवल पे एक रुकावट अपर बैंड का रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल यहां पे मैं सेल इंडिकेट देना चाहूंगा बिकॉज रेड लाइन नीचे है। स्टॉकेस्टिक पे आरएसआई का बात करें 49.76 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल पोजीशन के आसपास बना हुआ है, तो मार्केट के लिए एक सेल एक न्यूट्रल। और अगर लास्ट का कैंडल को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, जो गिरावट दिया है यहां पे मार्केट ने तो सेल इंडिकेट आना चाहिए, बट जो लास्ट का कैंडल है लास्ट 15 मिनट्स पे बाजार ने ड्रॉप डाउन दिया, नया लो एक और, यानी कि इस हाई के बाद ये एक और लो क्रिएट किया, गिरावट तक मार्केट नीचे रहा, उसके बाद हल्का सा पुल बैक किया है, तो यहाँ पे एक डी फॉर्मेशन पे बाजार बंद है, यानी कि इनडिसाइसिव है, बाजार ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम रहेगा। तो एक डी एक सेल और यहाँ पे एक न्यूट्रल पोजीशन पे बाजार बंद है। अब जंप करते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर, बट उससे पहले तो चलिए ऑप्शन पेज पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन खुल जाएगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अपस्टॉक का आपको यहाँ पे सारा का सारा जो डेटा है वो लाइव अपडेट होता है, जो कि काफी हेल्पफुल होता है अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडर है, क्योंकि P2A यानी कि प्राइस टू एक्शन देखने में आपको काफी मदद रहता है। बात करें ऑप्शन पेज का, यहाँ पे देखिए 16,200 के ऊपर मार्केट बंद है, यहाँ 12 अगस्त का हमने लिया है, तो 16,250 के ऊपर स्पॉट मनी होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी यहाँ पे जो बना है वो थोड़ा सा गलत है, बिकॉज एनएससी अपडेट ठीक से नहीं किया है और 16,300 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये स्पॉट मनी एक्चुअली गलत है, बिकॉज आपको भी पता है बाजार 16,294 पे बंद है, तो स्पॉट मनी उसके आसपास होना चाहिए, और वो एग्जैक्टली आपको अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म में दिखेगा 16,250 और 250 से थोड़ा ऊपर 16,300 का लेवल पे दिखेगा, बिकॉज 294 पे बाजार बंद है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहले एक्सपायरी को ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 12 अगस्त का, और यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी के आसपास 16,200 का जो लेवल है, यहाँ पे आपको 9,66,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 28,16,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि आपको पता है, कहने का जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस तगड़ा है 16,300 के लेवल पे, जिसके वजह से आज बाजार इसके ऊपर बंद नहीं हुआ। बट अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे भी दोस्तों नजर डालिए 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो कल मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है 16,300 के ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन हो जाएगा और ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ये आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा जो वापस सपोर्ट का काम करेगा। बट एज ऑफ नाउ सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस का काम करा, बिकॉज ये आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है। ठीक है, अभी दूसरा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है आपका 15,060 के ऊपर, जो 16,400 का लेवल है। तो मेरे लिए कल का टारगेट सिर्फ ये दो ही रहेगा, 16,300 को अगर ब्रेक किया तो 16,350 और 16,400। इसके बाद अगर मार्केट और रैली करता है तो अलग बात है, 16,500 के लेवल पे ओआई बिल्डअप भी ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, 17,32,000 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो तीन लेवल पे सबसे ज्यादा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। बट मेनली अगर असेंडिंग ऑर्डर पे आए, यानी कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ अगर बढ़े, तो देखिए पहले हमारे लिए ये रहेगा रेजिस्टेंस का लेवल, उसके बाद ये रहेगा। तो उम्मीद है ये दोनों लेवल के आसपास मेरा ट्रेड रहेगा अगर अप ट्रेंडिंग होता है, नहीं तो फिर बाजार अगर सपोर्ट को यूज करता है तो फिर रिवर्स ट्रेड करेंगे, और रिवर्स ट्रेड पे हमारा ट्रेड पैटर्न के लिए सपोर्ट सबसे बड़ा ये रहेगा 16,200 का लेवल, जहां पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर मार्केट कल हल्का सा फ्लैट नेगेटिव खुलता है तो एमिंग फॉर टारगेट 16,200 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 लाख का सपोर्ट है जो कि इजीली ब्रेकेबल है। मार्केट 16,200 के लेवल तक टेस्टिफाई कर सकता है, तो हम इसको टारगेट बना के चेज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट रिबाउंड करेंगे तो अलग बात है, बट प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ 16,100 का लेवल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। डायरेक्टली 16,000 का लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, 23,62,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो इन शॉर्ट अगर कहे तो 16,000 के बाद 16,200 का लेवल, दोनों बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को दे रहा है। 16,100 10 लाख के आसपास नीचे की तरफ है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। कल के लिए एक और चीज अपडेट रहेगा दोस्तों, बिकॉज अगर आप सिंपल लॉजिक पे देखेंगे तो आज बाजार ग्रीन तो रहा, बट फिर भी आज अगर आप देखेंगे फ्लैट क्लोजिंग के बावजूद मार्केट ने क्या किया, दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ किया। यहाँ पे देखिए कॉल का प्रीमियम भी कटा है, पुट का प्रीमियम भी कटा है। तो कल भी बाजार अगर हल्का सा फ्लैट रेंज बाउंड पोजीशन पे ट्रेड करता है तो गैप अप खुल गया, उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड किया तो प्रीमियम गैप अप खुलेगा कॉल ऑप्शन का, फिर धीरे धीरे करके कट ऑफ करेगा। और इधर वाइस वर्सा, अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो
तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम आपका गैप अप खुलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके कट ऑफ करेगा अगर मार्केट यहां से वापस अप ट्रेंडिंग रहता है या फिर एक रेंज बाउंड पे ट्रेड करता है। ठीक है, तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं पता मत कीजिए। याद